उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस बीच में जो सियासी दलों की तरफ से बयानबाजी हो रही है उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने। लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मोदी और योगी की जोड़ी अब चुनाव प्रचार में जुट गई है। योगी जिस वक्त बांदा में है, हमने आपकी रैली में देखा तो लोग कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हैं उस पर खूब तालियां बजाते हैं। तो आपको लगता है कि ये कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त अब जब चौथे चरण का मतदान चल रहा है लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो बदलाव आया है, हर एक क्षेत्र में, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान का हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का प्रभावी समाधान करने का मामला हो, विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस प्रभावी तरीके से बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त हुए हैं। और एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष है देश के अंदर आस्था का सम्मान। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के गौरव की जो स्थापना हुई, आज उसको ध्यान में रख करके जनता जनार्दन के मन में अपार उत्साह है और वे लोग सभी संकल्पित हैं फिर एक बार मोदी सरकार के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बेहतरीन परिणाम भी देगा। चौथे चरण का इस वक्त योगी जी प्रचार मतदान चल रहा है। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में नारा देखा था, मोदी जी ने कहा कि योगी जरूरी हैं। इस बार आपको लगता है कि एक बार फिर तीसरी बार मोदी और योगी की जो जोड़ी है उस पर लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, नेता मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम भी जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं। तो मोदी जी के कार्य और मोदी जी का नाम, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत का समर्थन दे रहा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से मोदी जी के साथ होगा और तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं। अब यहाँ बगल में हम बात करें तो रायबरेली और अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी सक्रिय हो गई हैं। देखिए, उनके सक्रिय होने, ये सब प्रवासी हैं, एनआरआई हैं, इसलिए इन लोगों के सक्रिय होने से लोग भी जानते हैं चुनाव के लिए आएंगे, चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे, 5 साल के बाद फिर चुनाव के दौरान आएंगे।